नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 2 थाना अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर मांडल के कांग्रेस से बागी हुए विधायक प्रत्याशी रहे प्रद्युम्न सिंह के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन के बाद धरना देने के लिए लगवाए गए टेंटों को पुलिस ने हटवा दिए। प्रदर्शन के दौरान सिंह ने मांडल विधायक रामलाल जाट पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। मांडल के कांग्रेस से बागी विधायक प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि पुर थाना क्षेत्र में झगड़े के बाद पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों से मारपीट कर पीड़ित की पत्नी का थानाधिकारी द्वारा लात मारकर गर्भ गिरा देना बहुत ही शर्मनाक है। पुलिस अधिकारी विधायक रामलाल जाट के खास आदमी है, इसके कारण आज तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। इसके कारण आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर धरना देने आए हैं। हमारी मांग है कि 2 दिनों के भीतर दोनों थानाधिकारियों को भीलवाड़ा से ट्रांसफर किया जाए और पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाए। सिंह ने यह भी कहा कि मेरी ना तो एसपी से कोई झगड़ा है, ना ही प्रशासन से मेरा झगड़ा लोगों को समय पर न्याय नहीं देने वालों से है। विधायक रामलाल जाट तो यहाँ तक चाहते हैं कि एसपी ऑफिस भी वह डेरी से ही चलाएं। पीड़ित दिनेश रेबारी ने कहा कि मेरे भाई अंबालाल रेबारी और पूर्व सरपंच के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद पूर्व थानाधिकारी गजराज चौधरी और मंगरूप थाना प्रभारी मोतीलाल मेरे घर पहुंचे और मेरे परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान थानाधिकारी गजराज चौधरी ने मेरी गर्भवती पत्नी के पेट पर लात मारी, जिसके कारण उसका 3 माह का बच्चा दुनिया देखने से पहले ही चला गया। हमारी मांग है कि दोषी थानाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीधा प्रद्युम्न सिंह जी चुनाव लड़ियो, यही दिनेश ने 8 दिन बिना एफआईआर दर्ज कर और आज थाने में तू किके खेबो आयो, एपी का खेबो आयो, के श्याम जी गुजर का खेबो आयो, के महाराज साहब का खेबो आयो, लेकिन यह चीज यो या क्यों सब आवे कोई महाराज बहुत साथ नौकरी थी, बहुत साथ नौकरी थी। इसमें जांच बिल्कुल आपकी शुरू करवा दी है, वो भी गलती है बयां कर गई लगा काला चश्मा को बुला ले और पंचायत कार्यक्रम खा तो फोटो शानदार सा ही करेंगे। तारीख के दिन मेरे भाई और पप्पूलाल रेबारी के आपस में झगड़ा हुआ था। इस समय मैं मेरी दुकान पे था। 27 तारीख के दिन मैं शाम को 11 बजे दुकान मंगल करके मेरे घर पे गया था। मेरा कोई नहीं तो कोई मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है और नहीं कोई मुकदमा है। इसके बावजूद मुझे गिरफ्तार करके 8 दिन तक थाने के अंदर बंद रखा गया, पूरे थाने में बंद रखा गया और मेरे साथ भी बहुत बेरहमी से जानवर जैसे सलूक की और मारपीट की और मुझे बोला किसी भी अन्य नेता का नाम ले ले, हम तुझे और तेरे भाई दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है सर। कितना आपके साथ मारपीट करी थी? गजराज चौधरी पूरे SHO और विशंबर जी, गोपाल धाबई और अशोक केड़वा और एक बलवीर सिंह जी लंबे से हैं, जो ये 5-6 पुलिस ऑफिसर। अपनी यही मांगा हमें न्याय दिलाओ बस। क्यों कि मेरी गलती क्या थी? 8 दिन तक मुझे बंद रखा तो गलती क्या थी? अम्बालाल को अगर ढूंढ भी रहे थे, अम्बालाल के मकान आटे में थोड़ा घुस जाएगा वो। आटे के डिब्बों को भी बिखेर दिया, अनाज के डिब्बों को भी बिखेर दिया। 28 साल का लड़का क्या गेहूँ के गट्टे में बैठा रहता है? आपके द्वारा खुद से द्वारा मारपीट की गई, इसके लिए आपने उच्च अधिकारी को बताया कि एडिशनल एसपी को? हाँ, 23 तारीख को गए, उससे पहले भी जाके आए हम, तो भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। जी आज धरना दिनेश रेबारी के परिवार के न्याय के लिए था। मैंने एसपी साहब को 23 तारीख को मिलकर ही उनको बता दिया था कि भाई ये परिवार बहुत पीड़ित है और पूरे SHO गजराज चौधरी और मंगरूप SHO मोतीलाल रेबारी ने इनके साथ बहुत अन्याय किया। और मेरा मानना ये है कि ये दोनों थानेदार एसपी साहब के भी काबू से बाहर हैं, क्योंकि इनके ऊपर विधायक रामलाल जाट का आप सब भी जानते हैं, थोड़े दिनों बाद अखबार में भी आया था थोड़े दिन पहले कि एक थानेदार है जो केवल हाईवे टू हाईवे चलता है, ये वही थानेदार है। और अपन सब समझ रहे हैं कि किन कारणों से ऐसा काम होता है और इनकी पोस्टें कहीं भी रहे, मुझे उससे आपत्ति नहीं। मेरी आपत्ति केवल इतनी है कि लोगों को जो परेशान किया जा रहा है ये किसी भी राजनीतिक कारण, क्योंकि किसी सरकार का मुखिया, चाहे वो गहलोत साहब हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, वो कभी नहीं चाहता कि नीचे गाँव लोग पीड़ित हों।
इसलिए इन लोगों को ये बंद करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ टेंट वेंट लगाने की परमिशन नहीं दी, हो सकता है उनके कोई अपने कारण हो, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। हमने हमारी मीटिंग कर ली, बात कर ली, मेरा धरना अब चालू है, 2 दिन धरना दूंगा। अगर इन दोनों अधिकारियों को नहीं हटाया गया तो तीसरे दिन से आमरण अनशन पर बैठूंगा। और मेरा आमरण अनशन अगर तोड़ने की कोशिश करी तो इसका हर्जाना इस प्रशासन को होगा। दिनेश रेवारी के साथ क्या जाती हुई तो बताएंगे? दिनेश रेवारी के साथ उसको पूर्व एसोसिएशन, पहले तो वो मोतीलाल रेवारी ने जाके इनके घर से धक्का मुक्की करी, उसने इतना प्रताड़ित किया कि इनको इनका घर छुड़वा दिया। ये अपने भाई भतीजे के वहाँ जाके स्वरूपगंज में रहे। गजराज चौधरी ने इनको 9 दिन तक वहाँ थाने में रिटेन कर लिया बिना गिरफ्तारी के। आदमी कोई आरोपी नहीं है, 9 दिन किसको कहते हैं एक आदमी को आप, और खुद ही पीट रहे और खुद ही दवाई खिला रहे, ये कौन सा नहीं है? तो क्या पुलिस भी पूरी? और मैं बहुत जल्दी इस पर इन 2-3 अफसरों के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। मैं आप लोगों को सबूत कागज दूंगा कि ये लोग किस कहाँ का इन्वॉल्व है, किस तरह के ये काम करते हैं। पुलिस ने भी सुबह धरना नहीं देने दिया, आपके टेंट वगैरह हटवा दिया है? टेंट तो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है। परमिशन तो देने वाला कौन है? प्रशासन ही देता है परमिशन। तो हमने तो मांगी थी, हमने तो 23 तारीख को ही कह दिया था कि भाई धरना देंगे। तो धरना देंगे कहाँ? कलेक्टर के बाहर धरना देंगे, व्हाट्सएप फेसबुक लिखित में दे दिया हमने। और इससे ज़्यादा और परमिशन मांगने के लिए क्या करूँ? धूप तो लगा नहीं सकता। प्रशासन दबाव में है? प्रशासन दबाव में क्या है? प्रशासन दबाव में ही है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन के पास तो केवल फोन आता है, ये करो, वो करना पड़ता है। और ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं, प्रशासन का भी मैसेज चला जाता है। और आप लोग तो खैर मीडिया प्रेस से हैं, आप लोगों को इस चीज़ को बहुत उठानी चाहिए कि ये तरीका ठीक है। क्या रणनीति बागी थी आज से? कोई रणनीति नहीं, न्याय चाहिए। दोनों थानेदार मेरे को वहाँ से रवाना चाहिए। तब तक क्या कोई जगह डिसाइड की है? कहाँ यहीं बैठूंगा मैं, यहाँ टेंट नहीं लगाने देंगे तो सड़क पे बैठ जाएंगे अपन तो वैसे ही। वो दादा छोटा बच्चा घर में था, 3 महीने के बच्चा घर में था, उसका गिर गया। इनके तो बताओ आप नहीं लगे इन पे 302 रुपये? कौन लगाने नहीं? पिताजी हमारे बच्चे हरकत की थी, गलती की थी। मैं हाथ जोड़ मोतीलाल जी ने ना क्यों हमारे बच्चों गलत है तो गोली निकाल दो। हमारे परिवार ने मारना मत मारो न, मांगे धक्का लगाया। हमारी एक बच्ची ने भटक दी थी और हमारा जानवर मर गया। बड़ा ने हट गया, मन तला में लजार भर दिया। हमारे गावड़ी में थी जो माहूँ बोलने ना आवे। रुक जा भाई। ताकि पूरा परिवार के साथ मारपीट की थी है पुलिस वाला। हाँ, मैंने धक्का दे दिया, हमारे गाँव न्यारा भगाया, भी नंदी भगाया। वो थानेदार वहाँ पेट में ना जो नीचे जा पड़ी। बच्चे हुआ के पेट में? 3 महीना वो 8 दिन तक वहाँ जाम पड़ी थी। 8 दिन तक हमारा निर्दोषी सौरान ताना बटाना रखो कि हुआ के लेना देना ही कोई ना हो। बहू है? मेरी बहू है। बहू क्या नाम है? नीरू। अरे मैं वहाँ हाथ जोड़ गांव के बीच में ना हाथ में जोड़ क्यों थानेदार साहब ने मारो बच्चों को तो गोली निकाल दो, पर मारने मत मारो थे। आपकी बहू क्यों वाला मारियो? आपकी बेटी के बहू के? ये पूरे थाना वाला, पूर्व थाना और मंगरोप थाना। मोतिया लाल मंगरोप थाना वाला देख छो एक दोषी है वन सजा मिलनी साहब। मैं तो कहीं मारो बच्चे दोषी है तो जेल बगतरियों में वहाँ कूंगा। शहर के आरसी व्यास कॉलोनी क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। बैंक के बंद होने से खिड़कियों से धुएं के गुबार के बाहर आने के बाद लोगों को इस आग के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद दमकल व पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे बैंक के स्टाफ व दमकल द्वारा बैंक के गेट खोल आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बैंक में लगी आग पर काबू पाया गया। इस आग में बैंक में रखा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह आरसी व्यास कॉलोनी में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। आग में बैंक का काफी सामान जलकर राख हो गया। बैंक स्टाफ द्वारा आग में जले सामान व अन्य चीजों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया रविवार को छुट्टी होने के बाद बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। बिजोलिया तहसील के धार्मिक तीर्थ स्थल तिलस्वा की एरू नदी में मध्य प्रदेश मनासा निवासी एक श्रद्धालु की रविवार को डूबने से मौत हो गई।
प्रशासनिक महकमे के आला अधिकारियों द्वारा बिगोद कस्बे से गोताखोर बुलाकर शव की तलाश हेतु अपराह्न से अभियान चलाया गया। देर रात तक सफलता नहीं मिलने पर सोमवार सुबह से भिलवाड़ा से आई राज्य आपदा प्रतिक्रिया दल एसडीआरएफ की टीम ने शव की तलाशी अभियान शुरू की। टीम को दिन में 12 बजे के करीब शव कीचड़ में फंसा हुआ मिला। शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। गौरतलब है कि मनासा मध्य प्रदेश निवासी 33 वर्षीय राजू पिता मदन लाल पूर्वे अपने बेटे दीपांशु तथा अपने चचेरे भाई कारू के साथ महादेव के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान राजू के स्नान करने की कहकर इरू नदी के पानी में छलांग लगाई, जो दोबारा वापस नहीं आ सका। इस दौरान तहसीलदार शैतान सिंह यादव, बिजोलिया एसआई कैलाश चंद्र व पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। जहाजपुर थाना क्षेत्र के घाटा रानी रोड पर छाबड़िया चौराहे के पास खेत पर कृषि कार्य करने जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक प्रहलाद पिता छोटूलाल कुम्हार निवासी रावतखेड़ा गंभीर घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर जहाजपुर थाना पुलिस थाने के एएसआई सरवर खान में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल ट्रैक्टर चालक को जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद प्रहलाद को भिलवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया। भिलवाड़ा ले जाते समय बीच रास्ते में ही चालक ने दम तोड़ दिया। परिजन मृतक के शव को जहाजपुर लेकर पहुंचे, जहां शव को जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की सूचना पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में महिला अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में सखी सेंटर भिलवाड़ा द्वारा सूचना केंद्र पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान व केक कटवाकर बेटी जन्मोत्सव, साथ ही एक सेल्फी बेटी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार दवे, महिला अधिकारिता विभाग से सहायक निदेशक नागेंद्र कुमार तोलंबिया, सीडब्ल्यूसी से अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे व सदस्य फारूक खान पठान व संरक्षण अधिकारी नेहा माथुर, जन कल्याण संस्थान सचिव शंकरलाल गाडरी, वन स्टॉप सेंटर सखी से केंद्र प्रबंधक करीमा सिंह परिहार व एडवोकेट उर्मिला सिरोठा, सुरेखा बाफना, कविशा पालीवाल, विनीता वैष्णव आदि उपस्थित रहे। अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट के तत्वावधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल व अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा आयोजित किए जा रहे श्री अग्रसेन जन्मोत्सव के आयोजनों के तहत रविवार को रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित अग्रवाल उत्सव भवन में रक्तदान शिविर, ट्रेजर हंट का आयोजन किया गया। अग्रवाल नवयुवक मंडल के सचिव अमित नागौरी ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी जन्मोत्सव आयोजनों के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ डॉक्टर सुनील मित्तल, डॉक्टर महेश गर्ग, डॉक्टर विजेता गर्ग, ट्रस्ट महामंत्री राकेश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। डॉक्टर सुनील मित्तल ने रक्त देकर रक्तदान की शुरुआत की। चिकित्सालय के सहयोग से आयोजित किए गए शिविर में युवाओं व महिलाओं ने उत्साह से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में कुल 140 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। सभी रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शिविर का संयोजन कृष्ण गोपाल मंगल, लोकेश अग्रवाल, हरीश अग्रवाल ने किया तथा दीपक गुप्ता, अंकुश गोयल, नकुल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, लवकुश अग्रवाल आदि का विशेष सहयोग रहा। दोपहर में ट्रेजर हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी टीमों ने चौपहिया वाहनों में सवार हो पहले नुमा प्रश्न पत्र में दिए गए स्थानों को खोज वहां जाकर पुनः सबसे उत्सव भवन पहुंची। इस प्रतियोगिता में दीक्षा अग्रवाल एंड टीम प्रथम, राधा अग्रवाल एंड टीम द्वितीय तथा सौरभ बेसवाल एंड टीम तृतीय रही। प्रतियोगिता का संयोजन नीरज हिम्मत राम का, पंकज रोहिया, योगेश अग्रवाल, राहुल जैन ने किया। शाम को अग्र प्रतिभा सम्मान व समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं व जन्मोत्सव आयोजनों के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल, उपश्रम आयुक्त संकेत मोदी, पीएचईडी एक्सीएन विनोद गर्ग, आरएसडब्ल्यूएम के बिजनेस हेड अश्विनी मित्तल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, पार्षद रेखापुरी, शांतिलाल डाड, ओम पाराशर, सुशीला जैन आदि उपस्थित रहे। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी असुरों का नाश करती है।
आज हम दर्शकों को हमीरगढ़ में स्थित मां महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करवाएंगे। ऐसी मान्यता है कि भक्तों के मन में कोई भी आशंका होने पर वो अपना प्रश्न लिखकर माता के सामने रखते हैं और माता फूल गिराकर भक्तों की समस्याओं का समाधान करती है। माता भक्तों द्वारा सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना पूरी करती है। आइए करते हैं मां के सुंदर दर्शन। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि मां असुरों का नाश करती है और मां दुर्गा के सबसे ज्यादा 9 रूपों में से मां कात्यायनी देवी की ही पूजा होती है। आज के दिन अगर कुंवारी कन्याएं मां की पूजा करें तो उन्हें मनपसंद वर मिलता है। साथ ही अगर वैवाहिक महिलाएं आज के दिन अगर मां की पूजा अर्चना करती है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी के साथ और धन धान्य से संपूर्ण होता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कात्यायन के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा का कठोर तप किया था। उसी समय राक्षस महिषासुर अपना हाहाकार मचा रहा था और उन्होंने स्वर्ग से सभी देवताओं को बाहर निकाल दिया था। सभी देवतागण परेशान होकर के भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्हें महिषासुर के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी दी। भगवान शिव और भगवान विष्णु उस समय बहुत क्रोधित हुए। सभी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुई एक दिव्य शक्ति जिसने महर्षि के घर में जन्म लिया और महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने से देवी कहलाई माँ कात्यायनी देवी। माँ कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया और आज ही के दिन माता की पूजा अर्चना की जाती है। महिषासुर का वध करने के कारण माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। और आज नवरात्रि के छठे दिन हम आपको दर्शन करवाएंगे महिषासुर मर्दिनी के। हम आज आपको लेकर आए हैं हमीरगढ़ में। हमीरगढ़ भिलवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए हम दर्शन करते हैं हमीरगढ़ में पहाड़ों पर विराजने वाली महिषासुर मर्दिनी के, माता चामुंडा के। सन 1520 में जब महाराणा सांगा यहाँ से पानीपत की लड़ाई के लिए लोधी से लड़ने के लिए गए थे, उस समय यहाँ जो कैंप लगा था मेवाड़ से जो भी सेनाएं निकलती चित्तौड़ से, तो उसका फर्स्ट कैंप यही लगता था। उनको रात को सपने में माता जी ने दर्शाव दिया कि मुझे यहाँ से खोद के इस पहाड़ी पर स्थापित करके फिर जाओ, दिल्ली विजय करके आएगा। नीचे फिर सुबह महाराणा सांगा ने उस जमीन को खुदवाई, तो उसमें से माता जी की प्रतिमा विशाल मूर्ति है ये, और महिषासुर मर्दिनी का पूरा चित्र अंकित है उसमें, पूरी पाषाण मूर्ति। तो यह स्थापना करा के फिर वो दिल्ली लड़ने गए थे। और इसके साथ ही हमीरगढ़ के इस तालाब का निर्माण करने की भी आज्ञा अपने कामदार को देके गए।
कामदार ने देखा दिल्ली तो हमला करने यहाँ आता है, ये दिल्ली से लड़ने के लिए जा रहे हैं, वापस तो आने से रहे, उन्होंने उस तालाब को छोटा कर दिया ताकि उजाड़ा और अमीरगढ़ दोनों का एक सम्मिलित तालाब झील टाइप सरोवर बनाने की इच्छा थी। तो दिल्ली लोधी को जीत के वापस जब महाराणा सांगा आए तो 1521 में इस मंदिर का उन्होंने विधिवत उसका शिलान्यास किया और उस तालाब का भी शिलान्यास किया। उस फिर कामदार को बुला के उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने जो भ्रष्टाचार किया था उसने पाल पे ही उसको जिंदा उस समय गाड़ दिया था। ये इतिहास जुड़ा हुआ है। मूर्ति न जाने किस जमाने का कोई मंदिर रहा था यहाँ, कब वो भूमिसात हुआ, जमीन में दब गया आक्रांताओं के पहले किसी हमलों में, तो इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है कि मंदिर की मूर्ति किस बनाई किसने है, लेकिन इसका पूर्ण जीर्णोद्धार महाराणा सांगा ने कराया। नवरात्रा के उपलक्ष्य में बनारस से, काशी से भी अच्छे अच्छे विद्वान आकर के यहाँ पर जो है यज्ञ का आयोजन रखते हैं। आज भगवती का षष्ठ दिवस कात्यायनी देवी का जो है विशेष पूजा किया गया है। कात्यायनी देवी का सांगोपांग पूजन करके उनका अंगावरण पूजन हुआ है और चारों वेदों के मंत्रों द्वारा भगवती श्री कात्यायनी देवी की पूजा आराधना की गई है। नव देवियों में से कात्यायनी भगवती का जो है विशेष पूजा माना गया है और विशेष स्थान माना गया है। मैं जगदीश टेलर अमीरगढ़ से, हमारे श्रीमान राव साहब योग प्रदीप सिंह जी जो विगत महाराणा प्रताप के वंशज यानी कि तीसरे ब्रदर जो उनके भाई जो थे वीरम देव जी, उनके 13वें वंशज है और आसपास के पूरे एरिया में या पूरे ज़िले में राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय है। हर दिल में राज करते हैं, हर दिल अजीज है। बहुत पहले जो जिन बुज़ुर्गों की पहले एक इच्छाएं होती थी कि मेरा अगर ये मनोकामना पूर्ण होती है तो मैं इसमें ये करूँगा, ये निर्माण करूँगा, तो यहाँ के एक सेठ साहब श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी मंडोरा थे, उनकी कोई मनोकामना थी तो उन्होंने प्रण लिया था कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं माता के दरबार में चांदी के जो गेट है उस पर चांदी के चद्दर चढ़वाऊँगा। तो उनके देवलोक होने के बाद उनके पुत्र श्री देवीलाल जी मंडोरा, पौत्र अशोक जी मंडोरा ने उनकी मनोकामना को पूर्ण होने के रूप में उन्होंने पूर्ण किया। और जैसे ये भैरव जी का जो चबूतरा है, उन्हीं के परिवार वालों ने उसका जो भी मनोकामना थी उसके आधार पे उन्होंने डेवलप करवाया, शिव जी का मंदिर डेवलप करवाया। हमारी नवरात्रि की स्पेशल कवरेज आप दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं देख करके हमें बहुत खुशी होती है। आप इसी तरह हमारी कवरेज देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं दिव्या सिंह, लोकवाणी, भिलवाड़ा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग बैग्स, हैंड बैग्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, डिटेन, हैंड बैग्स, फुल लेग बैग्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग बैग्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में केराटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524।
देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगानेर रोड भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। प्रगतिशील सेवार्थ संस्थान द्वारा हरिओम नगर गरबा महोत्सव के दौरान कोरोना योद्धाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के समन्वयक ओम मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संस्थान द्वारा अध्यक्ष नेहा दादीश द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिसमें रक्तवीर विक्रम दादीच, राजीव दादीच, सुनील जोशी, फॉरेस्टर लादूलाल शर्मा, पुलिसकर्मी जशपाल सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पार्षद अशोक खंडेलवाल, अभिषेक केडिया का सम्मान किया गया। संस्थान अध्यक्ष नेहा दादीश ने बताया कि गरबा महोत्सव में भाग लेने वाले बच्चों को भी उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद अशोक खंडेलवाल, नरेंद्र पाराशर, कन्हैयालाल दादीश, विक्रम सिंह, नवनीत सिंह, ओम प्रकाश अजमेरा, चंद्र प्रकाश, ऋषभ सोनी, तरुण टांक, डॉक्टर नेमी चंद कुमावत, प्रहलाद शर्मा, शंकर वैष्णव, रेखा, सुनीता, हेमलता, नेहा, चित्रा, मोनिका, कला, अंजलि, आराध्या, लक्षिता आदि उपस्थित रहे। अंत में ओम दादीश ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मुझको है तड़पाती
नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी के अलग अलग रूपों को अलग अलग फल एवं पुष्प चढ़ाने का महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को निरंजन शर्मा मुख्य अतिथि द्वारा महेश बैंक के स्टाफ को विभिन्न प्रजातियों के गमले निःशुल्क वितरित किए और सभी से अनुरोध किया कि भविष्य में जब कभी इन पौधों पर फूल आए तो माता रानी के चरणों में अवश्य चढ़ाएं। यह जानकारी देते हुए बैंक के संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने बताया कि विशिष्ट अतिथि शिलाल कोप्टा ने भी अपने विचार रखे। प्रबंधक राजेश जैन ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में अभिषेक सेन, गौरव चैन, युवराज सिंह नागौरी, सौरभ ओझा, आशीष तिवारी, विनोद आचार्य, पंकज शर्मा आदि उपस्थित थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के 79वें जन्म दिवस पर भिलवाड़ा के सूचना केंद्र पर रंगोली बनाई व गरीब बच्चों के साथ जन्म दिवस मनाया। अमिताभ बच्चन एक्सटेंडेड फैमिली सदस्य संतोष चंदेल ने बताया कि शहर के सूचना केंद्र पर चित्रकार केजी कदम द्वारा बिग बी के 79वें जन्म दिवस की रंगोली बनाई गई, जिसका सीधा प्रसारण मुंबई से एक्सटेंडेड फैमिली के हैंडल से किया गया। अमिताभ बच्चन ने भिलवाड़ा के संतोष चंदेल सहित एक्सटेंड फैमिली के करीब 80 से अधिक सदस्यों से दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक जूम मीटिंग पर चर्चा की। इस दौरान अभिषेक बच्चन भी मीटिंग में कुछ क्षणों के लिए आए। फाउंडेशन द्वारा 150 से अधिक गरीब बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटी व मिडास टच फाउंडेशन द्वारा भीख नहीं किताब दो शिक्षा अभियान के तहत शिक्षित होते बच्चों के साथ केक काटा व स्कूल बैग वितरित किए। साथ ही छोटे बच्चों को कपड़े और खिलौने बांटे। इस दौरान गोपाल माली, जया बामनिया, मेघा जैन, शुभम नाथानी, साकेत गगरानी, सेजल डाड व मेहुल मानसिंगा, राजेश चिनकर व बच्चों के अभिभावक के साथ स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कट्स मानव विकास केंद्र द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 परियोजना के तहत कच्ची बस्ती जोधड़ास में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। चाइल्ड लाइन की टीम सदस्य प्रतिभा अजमेरा, हेमंत सिंह सिसोदिया एवं राजेश खोईवाल ने बच्चों को बालिका शिक्षा एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय पर जानकारी दी एवं बताया गया कि प्रत्येक बालिका को विद्यालय जाने का एवं पढ़ाई करने का हक है एवं सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का कानून भी बना हुआ है। बच्चों को बताया गया कि अगर कोई भी बच्चा मुसीबत में है या कोई बच्चा गुमशुदा हो गया है, किसी बच्चे को इलाज की आवश्यकता हो, किसी बच्चे का बाल विवाह किया जा रहा हो या किसी बच्चे से बाल श्रम करवाया जा रहा हो या किसी अनाथ बच्चे को आश्रय की जरूरत हो तो बच्चा कोई भी चाइल्ड लाइन के निःशुल्क नंबर 1098 पर फोन करके सूचना दे सकता है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे सभी दिन काम करती है एवं फोन करने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाता है एवं चाइल्ड लाइन 1098 द्वारा तुरंत बच्चे से संपर्क कर उनकी सहायता की जाती है। भाजपा के विभिन्न मोर्चा प्रभारी नियुक्त करने पर भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली का धन्यवाद आभार करने नवनियुक्त मोर्चा प्रभारी भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला प्रभारी लोकेश खंडेलवाल व एसटी मोर्चा के नवनियुक्त प्रभारी अनमोल पाराशर ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष भाजपा लालूलाल तेली का दुपट्टा, माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर आभार जताया। इस अवसर पर तेली ने अपने उद्बोधन में कहा कि युवा मोर्चा को जिले में गति प्रदान करनी है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रेरित कर पार्टी की मुख्य धारा में जोड़ना है। वे संगठन का कार्य रीति नीति के अनुसार हो, ऐसी संगठन संरचना का ध्यान रखते हुए युवाओं को प्रोत्साहित कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं के प्रति जो भावना है, आने वाले भविष्य में युवा ही राजनीति की बागडोर संभालेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए मोर्चे को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुभाष सोनी, युवा मोर्चा से ही वीरेंद्र शर्मा, छात्र संघ अध्यक्ष विजयपाल सिंह, ओबीसी मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष रविपुरी, मंडल अध्यक्ष सौरभ शर्मा, फूलिया मंडल उपाध्यक्ष विकास शर्मा, विनोद शर्मा, मोनू शर्मा, भावेश इनानी, सौरभ सांगावत आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला कार्यालय प्रहलाद त्रिपाठी, बाबूलाल टांक, अनमोल पाराशर, जगदीश सैन, गोपाल लोहार, गोविंद पुरोहित आदि भाजपाई भी उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।